नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज एक वीडियो लेकर के आपके बीच हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडसेट फॉर मिलेनियर। आपको बनना है मिलेनियर तो सबसे पहले आपको करना होगा अपना माइंडसेट, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में मिलेनियर बनना इतना आसान होता तो हर इंसान मिलेनियर बनता। और क्यों नहीं बन पाते हैं? देखिए, भारी भी नहीं है, आसान भी नहीं है, और इस भारी और आसान के बीच का एक ही लॉजिक है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए मिलेनियर बनने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करने जा रहे हैं माइंडसेट फॉर मिलेनियर। कौन सा माइंडसेट लगता है, कैसा माइंडसेट यदि आपके पास आ जाए तो आप भी बन सकते हैं एक मिलेनियर। तो चलिए देर नहीं करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में यदि स्किप कर देते हैं तो पूरी बातें समझ में नहीं आएगी दोस्तों, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और यदि अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहे। दोस्तों जिंदगी में मिलेनियर बनना चाहते हैं हर इंसान, लेकिन माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है आज इसे समझते हैं। माइंडसेट क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं एक वृक्ष है। जो वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा है वो दिखता है, लेकिन ये जो जड़ है ये नहीं दिखता है। दोस्तों जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, मिलेनियर आपको बनना है। ऊपरी हिस्सा है जो दुनिया को दिखाई देगा। आपके पास गाड़ी है, दुनिया को दिखाई देगा। आपके पास बहुत बढ़िया घर है, दुनिया को दिखाई देगा। बहुत बढ़िया आपके पास में जूता है, बहुत बढ़िया कोट है, बहुत बढ़िया सब कुछ है। ये दुनिया को दिखने वाली चीज है, लेकिन ये दुनिया को दिखने वाली चीज तब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि ये जो जड़ें हैं, ये वृक्ष किस पर टिका हुआ है? ये जड़ पे टिका हुआ है। और दिखता है तो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, ये पत्ते दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, मगर ये जो जड़ है इंसान का माइंडसेट। और यही माइंडसेट जो इंसान जड़ पर मजबूती कर लेता है, जो इंसान माइंडसेट सही कर लेता है, वही इंसान बनते हैं दोस्तों दुनिया में मिलेनियर। तो ये माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आइए समझते हैं इसको कि कैसा आपका माइंडसेट होना जरूरी है। सबसे पहला माइंडसेट में है कि एक होता है पुअर माइंडसेट और एक होता है मिलेनियर माइंडसेट। तो पुअर माइंडसेट में ज्यादातर लोग प्रॉब्लम 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 बोलते रहते हैं। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम, जिंदगी में उसका दिमाग हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। मगर जो मिलेनियर बनने वाला इंसान है उसका माइंडसेट हमेशा पॉसिबिलिटी की तरफ रहता है। वो हर एक सिचुएशन में, हर एक प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी ढूंढ लेता है। यानी वो इंसान पॉसिबिलिटी स्कैनर बन जाता है। वो हर समय में देखता है इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा मिलने वाला है, इससे क्या हमारे लिए अच्छा बेहतर है। चाहे कोई घटना होती है तो उनसे क्या सीख मिल सकती है, वो हमेशा पॉसिबिलिटी स्कैनर होते हैं दोस्तों। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के होते हैं, जो कमजोर माइंडसेट के होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम में जीते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा चेंज योर माइंडसेट, यानी पुअर से निकल करके मिलेनियर माइंडसेट की तरफ बढ़िए, तभी आप मिलेनियर बन सकते हैं दोस्तों। दूसरा, ये लोग हमेशा फियर में जीते हैं। जो पुअर माइंडसेट के होते हैं, कमजोर दिमाग के, कमजोर थॉट प्रोसेस रहते हैं, वो हमेशा जिंदगी में एक डर के साये में जीते रहता है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा नौकरी का क्या होगा, मेरा 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 चिल्लाते रहता है जिंदगी भर। वो तो डर में जीता है, डर के साये में जीता है। लेकिन जो इंसान मिलेनियर बनता है दोस्तों, वो फ्रीडम लाइफ जीता है, आजादी से जीने के लिए इस दुनिया में आता है। वो एक ही बात बोलता है, एक बार मौका मिला इस दुनिया में जीने का, आजाद पंछी की तरह जीऊंगा, किसी की गुलामी के जंजीर में बंद करके मुझे नहीं रहना है। तो दोस्तों ये मिलेनियर माइंड का थॉट प्रोसेस होता है दोस्तों। तीसरा जो मिलेनियर माइंड का सोच होता है, वो जो पुअर माइंडसेट्स होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, जब देखो तब कंफ्यूज रहते हैं। मगर जो मिलेनियर माइंडसेट होते हैं वो एकदम क्लैरिटी में रहते हैं, स्पष्ट उसको करना क्या है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, कब कब करना है, कहां कहां करना है, उसको सब मालूम है। उसको टीम कहां उसके मिलेगा मालूम है, किस स्टेट में टीम बनानी है मालूम है, किस जगह पे काम करना है मालूम है, प्रोडक्ट पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, कौन डिपार्टमेंट में काम करना है, सब उनको क्लैरिटी रहती है, कंफ्यूजन में नहीं रहता। लेकिन जो पुअर माइंडसेट होते हैं वो हमेशा जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है, उम्र गुजर जाती है कंफ्यूजन में। तो दोस्तों आपको क्लैरिटी की तरफ बढ़ना होगा। जो आगे का जो पैरामीटर है वो है वीक रीजन। पुअर माइंडसेट के अंदर में ना वीक रीजन होता है, उसको कुछ करने का कारण नहीं है, ना करने का 1 लाख बहाना है उसके पास,
लेकिन एक बहाना नहीं है कि क्यों करना है। तो स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं किनके पास? मिलेनियर माइंडसेट के पास। एक स्ट्रॉन्ग कारण होते हैं क्यों करना है का, एक स्ट्रॉन्ग कारण। और जिस दिन किसी को स्ट्रॉन्ग कारण मिल जाता है वो जिंदगी में दोस्तों आगे निकल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद आगे का जो पॉइंट है वो है सिचुएशन बेस्ड ह्यूमन। पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं सिचुएशन के आधार पर जिंदगी जीते हैं। आज थोड़ी तकलीफ हो गई तो बस उसका सिचुएशन के आधार पे वो चलते रहते हैं दोस्तों। मौसम बदल गया तो वो भी बदल जाएंगे। ये ऐसे रंग बदलेंगे कि गिरगिट भी शर्मा जाए। तो जैसे मौसम बदलता है ना ऐसे इंसान बदल जाएंगे। यानी सिचुएशन बेस्ड इंसान होते हैं। लेकिन जो मिलेनियर बनते हैं वो प्रिंसिपल बेस होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। उसके पास कोई कोर वैल्यू होती है कि कुछ करने का एक पर्पस होता है। पर्पस ओरिएंटेड लोग होते हैं दोस्तों। ये प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है इनके पास कुछ करने का। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला पॉइंट है अंडर एस्टिमेट करना। पुअर माइंडसेट को कुछ भी बोलोगे वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा। हर सिचुएशन को, हर चीजों को अंडर एस्टिमेट करके देखता है। लेकिन जो मिलेनियर माइंडसेट होते हैं दोस्तों वो अंडरस्टैंड करता है। कुछ भी बोलो वो अंदर से सोचता है ये मेरे लिए क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, किस तरह से अच्छा है। अरे इन्होंने बोला तो मेरा दिमाग में एक समझ में आ रहा है, उसको करना चाहिए। अप्लाई करने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन पुअर माइंडसेट हर चीज को अंडर एस्टिमेट करता है, छोटा देखने की कोशिश करता है, तुच्छ देखने की कोशिश करता है दोस्तों। उसके बाद में आगे का है इंफॉर्मेशन पे जीने वाला होता है पुअर माइंडसेट दोस्तों। इंफॉर्मेशन सब मालूम है उसको, जो कुछ भी बोलोगे मैं जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। उनको पता है सुबह उठना चाहिए, उठते नहीं है। उसको पता है पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं है। उसको पता है शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमको जॉगिंग करना पड़ेगा, करते नहीं है। पता सब है, करते कुछ नहीं है। मगर ये लोग जो होते हैं मिलेनियर माइंडसेट के जो लोग होते हैं दोस्तों ये इंप्लीमेंट करते हैं। इनको जो कुछ पता है वो करते हैं। यदि पता है कि सुबह उठना चाहिए तो उठते हैं। पता है कि क्या बोलते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए तो जंक फूड नहीं खाते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग को पता है फिर भी वो काम करेंगे जो उनके लिए सही नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको चेंज करना होगा, शिफ्ट करना होगा अपने आप को इस तरफ में दोस्तों। दूसरा है सोशल बिलीफ। जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं उनके लिए सोशल बिलीफ उनको ऐसा घेर के रखता है कि उसकी जिंदगी में सोसाइटी सोशल बिलीफ के अंदर ही वो दम घोट के मर जाता है। बिल्ली रास्ता काट दिया, उसके दिमाग में है कि भैया बिल्ली रास्ता काट दिया, अब आगे कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगा। ऐसे ना जाने कितने सोशल बिलीफ के अंदर में सोशल बिलीफ में एक और है जितनी बड़ी चादर उतना ही पांव पसारो। भाई क्यों पांव पसारो भाई उतना ही सा, ये चादर बदल दो ना भाई मेरे। तो सोशल बिलीफ के साथ में जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं ये पुअर माइंडसेट। लेकिन जो मिलेनियर माइंडसेट के होते हैं ना दोस्तों ये बिलीव ऑन रियलिटी, ये वास्तविकता को समझते हैं, ये रियलिटी को समझते हैं और ये अपने आप को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है कॉम्प्रोमाइज। पुअर माइंडसेट को लोग एडजस्ट करके चलते हैं। उनको पैसे की कमी होगी तो एडजस्ट कर लेंगे, कपड़े की कमी होगी तो एडजस्ट कर लेंगे, कोई चीज की कमी पड़ेगी एडजस्ट करना उन्होंने सीखा है। कॉम्प्रोमाइज करके जीना उन्होंने सीखा है। कटौती करके जिंदगी में जीना उन्होंने सीखा है दोस्तों। और यही इसीलिए वो कभी मिलेनियर नहीं बन पाते। लेकिन जो लोग की मिलेनियर माइंडसेट को होते हैं वो लेते हैं कमिटमेंट कि आज दिक्कत है मैं इसको पूरा करूंगा, जो चीज की भी तकलीफ है उसको मैं पूरा करूंगा। यदि मेरे परिवार को दर्द है तो उससे मैं निकालूंगा उसको। यदि मेरे फैमिली को तकलीफ है तो मैं उस तकलीफ से निकालूंगा। मेरे जिंदगी में यदि सिचुएशन खराब हुआ है तो कमिटमेंट लेता कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल के दिखाऊंगा। दोस्तों ये मिलेनियर माइंडसेट का बात ही कुछ हो रहा है। तो मैं आपको भी कहूंगा कि बदलिए अपने आप को और आइए मिलेनियर माइंडसेट की तरफ में। आगे का देखें, वांट कंफर्ट जोन। ये जिंदगी में हमेशा कंफर्ट चाहता है, सुविधाएं। इसको सुविधा मिल गई ना मजा आने लगेगा, मस्त हो जाएगा। भैया एक पलंग मिल गया, इसको सोने के लिए आराम से, खाना मिल गया, ये आराम से मस्ती में सो जाएगा। तो इसको कंफर्ट चाहिए जिंदगी में। लेकिन मिलेनियर माइंडसेट कंफर्ट के साथ नहीं जीते। ये तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करना जानते हैं। ब्रेक कंफर्ट जोन, ये जंग, वो जो हथकड़ी है ना वो तोड़ देते हैं। ये पैर में जो बेड़ियां इसको तोड़ करके आगे निकलते हैं। ये
ब्रेक कर देते हैं अपने किसी भी कंफर्ट जोन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का पैरामीटर है, ये लोग नसीब, भाग्य, किस्मत, तकदीर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, ये हमेशा बोलेंगे यार मेरे नसीब में नहीं लिखा है, मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। मेरे हाथ का, वो बाबा के पास जाके हाथ दिखाएंगे, अंगूठी पहनेंगे पूरा हाथ में, ग्रह नक्षत्र के ऊपर इसको भरोसा होता है। ये बिलीफ सिस्टम इनका ऐसा हो जाता है दोस्तों। मगर जो मिलेनियर माइंडसेट के होते हैं, ये इनके पास होता है ड्रीम, इनके पास होता है गोल, इनके पास होता है टारगेट, इनके पास होता है एक्शन। ये ड्रीम बनाते हैं, ये ड्रीम लिखते हैं, अपना गोल बनाते हैं, डेट लगाते हैं उसके अंदर में और टारगेट लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक्शन चालू कर देते हैं दोस्तों। तो ये मिलेनियर माइंडसेट के लोग होते हैं। देन आगे का और पैरामीटर क्या है, ये बहुत फिल्टर करने वाले लोग होते हैं। पुअर माइंडसेट को कुछ भी करो ना, ये ऐसा सोचेंगे यार ये क्यों बोल रहा है, कहीं इसमें इसका तो कोई फायदा नहीं है, कहीं हमको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो हर बात को ना चाय छकनी की तरह छाप छाप करके समझता है। वो फिल्टर करेंगे हर बात को, हर बात में बाल से खाल निकालने की कोशिश करेंगे। मगर जो मिलेनियर माइंडसेट होता है वो फॉलो करते हैं, वो फिल्टर नहीं करते, फॉलो करते हैं वो, इसलिए वो मिलेनियर बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अर्न मनी। पुअर माइंडसेट के लोग कहते हैं मुझे पैसा कमाना है, लेकिन मिलेनियर माइंडसेट के लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे पैसा बनाना है, मेक मनी। और दोनों में बहुत डिफरेंस है। पैसा कमाने वाला जिंदगी में 8 घंटा ड्यूटी करता है, 10 घंटा ड्यूटी करता है और वो जिंदगी भर 8 से 10 घंटे के चक्रव्यूह में फंस करके सिर्फ 8 से 10 घंटे काम करके ही पैसा कमा पाता है, एक फिक्स्ड पैटर्न में पैसा कमा पाता है। लेकिन मेक मनी वाला जो पैटर्न है, मेक मनी का जो साइंस है दोस्तों, टाइम कंपाउंडिंग साइंस, इसके अंदर में टीम वर्क होती है और हजारों लोगों की टीम वर्क के साथ में ये पैसे को बनाते हैं, कमाते नहीं है। कमाने वाले का तो लिमिट नहीं है, पैसा आज आएगा कि बंद हो जाएगा। आज हो सकता है आ रहा है, सुबह में यदि कुछ हो गया तो सुबह से इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन मेक मनी वाले लोग दुनिया में रहते हैं तब भी पैसा कमाते हैं, सोते हैं तब भी कमाते हैं, अरे टॉयलेट में जाते हैं ना दोस्त तब भी पैसा कमाते हैं, घूमने कहीं चले गए देश विदेश तब भी पैसा कमाते हैं। तो मेक मनी के साइंस को, वो मॉडल को समझते हैं, मेक मनी मॉडल, उसको समझने की कोशिश करते हैं मिलेनियर माइंड। लेकिन पुअर माइंडसेट इसको नहीं समझते हैं, बोलेगा ये तो जोड़ने तोड़ने का काम है, ये तो फंसाने का काम है, ये तो टोपी पहनाने का काम है, ना जाने क्या 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 ये लोग बकते रहते हैं और जिंदगी में जहां के वहीं पड़े रह जाते हैं दोस्तों। तो मिलेनियर माइंडसेट होना जरूरी है। उसके बाद में क्या, पुअर माइंडसेट किसी चीज में ना क्विक इनकम खोजता है, आज का आज चाहिए इसको। ये ऐसे इंसान है कि आज ही आम का पेड़ लगाएंगे और शाम को उखाड़ के देखेंगे, अरे आम क्यों नहीं आया, अरे आम क्यों नहीं आया। अरे मेरे भाई, क्विक इनकम में ना क्विक चला भी जाता है, मगर यदि आप कैरियर बनाना चाहते हो ना, तो कैरियर बनाने में 3 साल 4 साल 5 साल लगता है मेरे भाई। जब 4 साल 5 साल आप समय दोगे ना, तभी तो आपका कैरियर बनेगा, तभी तो आप मिलीनियर बनोगे। क्विक इनकम करने के लिए है एक बहुत बढ़िया एक आदमी था, उन्होंने एक दिन बता रहा था, मैंने सुना, कहते थे वो क्विक इनकम करना है ना तो आप भिखारी बन जाओ, एक एक 2-2 मिनट में कटोरे में झंड से एक सिक्का गिर जाएगा। और यदि आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा में पैसा कमाना है तो रिक्शे चालक बन जाओ यार। रिक्शा खींच के लेके जाओगे कुछ दूरी पर और वहां पर आपको सवारी उतारोगे और पैसे कटाकट मिल जाएंगे, रिक्शे चालक बन जाते हैं इंसान। और कहते हैं ना दिन भर में पैसा चाहिए तो मजदूरी करो, दिन भर में एक बार मिलेगा, और महीना में एक बार चाहिए तो नौकरी करो, महीना में एक बार मिलेगा, और यदि साल में एक बार चाहिए तो किसी कंपनी के अंदर में बड़े पोस्ट पे जाओ, पैकेज मिलेगा साल का। और यदि जिंदगी भर पैसा चाहिए, मरने के बाद भी पैसा चाहिए, तो टीम बिल्ड करो, टीम बनाओ पूरे भारत के अंदर में, तो आपको धरती पर मरने के बाद भी आपका घर में पैसा आता रहेगा दोस्तों। तो ये कैरियर मेकिंग मॉडल, मनी मेकिंग मॉडल को समझते हैं, कैरियर बनाने की बातों को समझते हैं। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के होते हैं, इसको क्विक चाहिए, आज का आज चाहिए, आज का आज। अभी गोभी का पौधा लगाएगा, शाम को बोलेगा साला गोभी क्यों नहीं फला। तो ऐसे इंसान कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। देन डिपेंडेंसी होते हैं ये लोग, इनको भैया कोई इसका काम कर दो, ये कुछ नहीं करेंगे, इसका सब कोई काम कर दो, बस इसको फ्री का चाहिए सब कुछ, ये फ्री में सब कुछ पाना चाहेगा। ये ऐसे लोग होते हैं पुअर माइंडसेट के, ये हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं, और जब वो काम नहीं होता तो दोषारोपण हमेशा जिंदगी में करते रहेंगे। तो धरती पर याद रखना, ये डिपेंडेंसी के लोग
कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी का मतलब क्या? बैसाखी का सहारा। आप यदि किसी पर डिपेंड हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप कमजोर हैं, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, बैसाखी का सहारा चाहिए। लेकिन जो मिलेनियर माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, ये इंडिपेंडेंसी माइंडसेट के होते हैं। इसका जो समझ है ना, वो ये समझता है मैं करूंगा, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना, बीवी मेरी, बच्चा मेरा, परिवार मेरा, तो सब कुछ मुझे करना होगा। और ये डिपेंडेंसी माइंडसेट के नहीं होते, बल्कि इंडिपेंडेंसी माइंडसेट के होते हैं। तो ये रहा माइंडसेट। तो क्या आप भी बनना चाहते हैं? तो मैं इतना बोल करके बोलूंगा, ये पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी वीडियो आपने देखा। यदि आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो ये वीडियो को पूरे दोस्त में फैलाइए, अपनी टीम को दिखलाइए बैठ करके, ताकि आपकी टीम का माइंडसेट चेंज हो सके और वो भी कल के डेट में एक बेहतरीन काम कर सके और वो आगे बढ़ सके। मैं निरंजन कुमार फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूं आपसे। थैंक यू एंड जय हिंद।